हेलो डीएवी क्लास 6 बेटा। आज मैं आपके साइंस बुक का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट चैप्टर को पूरा डिस्कस करूंगा। और इसमें बेटा हर चीज कवर करूंगा, चाहे वो कीवर्ड हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ तो बेटा चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका आपने बुक में देखना है बेटा, अपने बुक में ये जो पेज होगा बेटा, कहीं ना कहीं जरूर होगा इस चैप्टर में, ये सब सिंबल बेटा आपको याद करना है। सेल, ये रहा सेल, सेल का ये सिंबल है। ये सब चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज कैसे बना है, लेकिन बट आपको सिंबल पता होना चाहिए। सेल का सिंबल कैसा होता है? सेल का सिंबल ये है। बैटरी, बैटरी बेटा जब ढेर सारे सेल को मिला देते हैं तो ये बन गई आपकी बैटरी। देखिए ये सिंगल सेल है, अब इसमें डबल सेल लगा दिए, 3 सेल 4 सेल लगा दो तो ये बेटा आपका बन जाता है बैटरी। इसको बनाने का तरीका क्या है? ऐसे लाइन खींचते रहिए, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, छोटी में से भी तार निकाल दीजिए, बड़ी लाइन से भी तार निकाल दीजिए बेटा। जो छोटी लाइन से तार निकली है वो होगा आपका नेगेटिव, और बड़ी लाइन से जो तार निकला है वो होगा बेटा आपका पॉजिटिव। इस तरह से आपका बैटरी बन सकता है। कनेक्टिंग वायर एक सीधा लाइन खींच दीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बल्ब, लैंप, बल्ब आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इलेक्ट्रिकल स्विच, स्विच बेटा वही है जिस जो स्विच आप पंखा बंद करते हैं चालू करते हैं, वही इलेक्ट्रिकल स्विच है। आपको पता होगा इस तरह का ड्राइंग। अगर ये ऑन पोजीशन में है तो ये इस तरह से है, मतलब ये यहाँ पे सटा हुआ रहेगा बेटा। और ये हो गया आपका ऑफ पोजीशन, मतलब ये सटा हुआ नहीं है तो ये ऑफ पोजीशन है। दोनों पोजीशन बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं। और बेटा ये ड्राइंग के साथ साथ आपको ये सब सिंबल के साथ साथ अपने बुक से इस ड्राइंग को बेटा बहुत ध्यान से करना है। ड्राई सेल, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से करना होगा पूरा। इसमें बेटा ये सब तो अंदर के सामान है ये तीनों। इसमें अगर टर्मिनल पूछेगा तो बेटा ये है आपका मेटल कैप जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, और जिंक केस आपका नेगेटिव टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब बेटा बैटरी में से 2 तार निकलता है ना, जिसे आप ले जा करके आप देखे होगे बेटा, ये आपका बैटरी है, इसमें 2 तार निकलता है ना, एक तार यहाँ से ले जाते होगे आप, एक तार यहाँ से ले जाते होगे। इसको बल्ब या मोटर वेटर में जोड़ते होगे तो बल्ब जल जाता होगा आपका बेटा। तो यही चीज है, यही चीज आपका, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बेटा नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव वाले में जरूरी नहीं कि आप यहीं पे टच करोगे तो भी चलेगा। अगर आप जो बैटरी का स्टिकर फाड़ दोगे ना, आप इधर कहीं भी टच करोगे तो आपको नेगेटिव टर्मिनल वहां से भी मिल सकता है। ओके, तो बेटा टर्मिनल इसमें 2 ही है। जो पॉजिटिव है वो क्या होता है, ये मेटल कैप ऊपर जो लगा हुआ है, और बेटा जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका जिंक केस है, मतलब जिसमें ये पूरा माल मटेरियल भरा हुआ है। ये एक डब्बा टाइप का है ना, वही आपका नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें आप कहीं भी टच कर देंगे आपको नेगेटिव वहां से मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों ड्राइंग आपको एग्जाम के लिए करना ही करना है। अब आते हैं बेटा कीवर्ड्स पे। चलो, सबसे पहला चीज, बैटरी समझने से पहले ये समझ लो बेटा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल वही जो छोटी छोटी आपको सेल मिलती है ना, आप रिमोट में लगाते हैं, बैटरी में ये घड़ी वगैरह में ये सब में लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बेटा? अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा कोई सोर्स हो जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती हो, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सेल। और जब इन्हीं इलेक्ट्रिक सेल को 2 या 2 से अधिक जोड़ देते हो तो वो बेटा वही चीज आपका बन जाता है बैटरी। तो व्हाट इज अ बैटरी? ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक सेल को बेटा अगर मिला देंगे तो वही चीज हमारा बन जाता है बैटरी। आगे बेटा देखते हैं क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर तो आप जानते होंगे, ऐसी कोई भी चीज जिसके जिससे करंट पास हो जाए, जैसे तार वायर हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, इसमें अगर आप करंट आता रहेगा ना तो अगर आप उसको छुएंगे तो करंट लग जाएगा बेटा आपको। तो
करंट क्या होता है? अ मटेरियल विच इजिली अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। ऐसा कोई मटेरियल बेटा जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का उल्टा होता है बेटा ये इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ऐसी कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे। ये मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इसका बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि प्लास्टिक, और बेटा रबर। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, या फिर ड्राई वुड हो गया, सूखी लकड़ी। ये सब चीज बेटा ऐसी है जो इंसुलेटर है, मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। और बेटा मैंने अभी क्या पढ़ा था? अब कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बेटा? वो मटेरियल जो इजीली अलाउ कर दे इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इट, मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाए। इसका बेटा एक एग्जांपल सोचो क्या होगा? फॉर एग्जांपल आयरन, लोहा हो गया, कॉपर हो गया। बेटा कॉपर का तार वार होता है ना, तार वार बनाने में यूज होता है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब वगैरह। चलो अब अगला देखते हैं बेटा, क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? जब आप एक बल्ब लगा दीजिए, तार को अच्छे से जोड़िए और बीच में बेटा एक स्विच लगा दीजिए। देखिए आपने अभी स्विच कैसे पढ़ा था? इस तरह का स्विच आपने पढ़ा था, बट अगर आप चाहें तो स्विच को ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये स्विच बन गया, बट ये अभी ऑफ पोजीशन में है। इसके बीच में एक अगर आपने बिंदु लगा दिया तो ये हो गया बेटा ऑन पोजीशन। एक तरह का स्विच ऐसा भी बनाया जाता है, और इसको बेटा बैटरी से प्रॉपरली मैंने जोड़ दिया। ये आपका बड़ा वाला लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा वाला लाइन हो गया बेटा नेगेटिव टर्मिनल। तो जब कुछ ऐसा अगर आप पाथ बना देते हैं, ये तो बेटा एक क्लोज पाथ है, पूरा बंद पाथ है और कॉन्टिन्यूअस है। देखिए कहीं भी टूटा नहीं हुआ है, कहीं से तार नहीं टूटा हुआ है, स्विच भी चालू पोजीशन में है। तो जब कुछ ऐसा होता है तो बेटा उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? फिर से पढ़ो। एक कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ। एक तो कंप्लीट होना चाहिए और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, अगर मान लो इस स्विच को मैं ऑफ पोजीशन पे कर दूं, मतलब ऐसे बना दूं, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो गया है, करंट फ्लो होगा ही नहीं। मान लो ये स्विच ऑन पोजीशन में है, यहाँ से तार मैंने जोड़ा ही नहीं सही से, ये बल्ब लगा करके लो बेटा, यहाँ से मैंने तार इसको जोड़ा ही नहीं, तो ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट हम तभी बोलेंगे जब ये बेटा पूरा क्लोज हो और कंप्लीट रास्ता हो जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है बेटा इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक सर्किट को ये पूरा भी करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को ये तोड़ता भी है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा जोड़ता भी है और ये तोड़ता भी है। अगर आपने स्विच यहाँ से बंद कर दिया, मतलब इस तरह का बना दिया, तो ये स्विच, तो ये सर्किट टूट गई, और स्विच आपने ऑन कर दिया तो सर्किट बन गई। तो बेटा ये वही डिवाइस है, ए डिवाइस फॉर मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना, और ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वो डिवाइस है बेटा जो इलेक्ट्रिक सर्किट को मेक मतलब बना भी सकता है, ब्रेक मतलब तोड़ भी सकता है। ये ध्यान रखना बेटा। चलो, तो स्विच क्या हो गया? एक डिवाइस हो गया जो इलेक्ट्रिक सर्किट को मेकिंग भी करता है, ब्रेकिंग भी करता है, तोड़ता भी है। आपने स्विच ऑन किया तो वो मेकिंग हो गया, स्विच बंद कर दिया तो वो ब्रेकिंग हो गया। अब आगे आता है बेटा फिलामेंट। फिलामेंट आपने देखा होगा, जो आपके घर में, वो याद है बेटा आपको पीला वाला बल्ब जो आता था घर में? पीले वाले बल्ब में आपने देखा होगा ऐसे करके यहाँ पे एक छोटी सी स्प्रिंग लगी होती थी। ध्यान से कभी देखना, आपके घर में बल्ब होगा बेटा। तो ये जो बेटा ये जो स्प्रिंग है ना, इसी को हम लोग
फिलामेंट कहते हैं। और ये बेटा टंगस्टन मेटल का बना होता है, याद रखना। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है, हालांकि आपके बुक में नहीं है, लेकिन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो पूछेगा कि ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है बेटा, वो किस मेटल का बना होता है। तो याद रखिएगा टंगस्टन मेटल। चलिए, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी बहुत सारा डिस्कस करना बाकी है। अब आगे देखते हैं बेटा फिलामेंट क्या होता है। ठीक है, फिलामेंट समझा दिया मैंने। यही जब बेटा गर्म होगा ना, तो वहां से आपको इस बल्ब से हीट भी मिलेगा। जब ये फिलामेंट गर्म होकर के पूरा लाल हो जाएगा तो आपको उससे हीट भी मिलेगा प्लस लाइट भी मिलेगा। ये वाला बल्ब लगाने से बेटा गर्मी होता है कमरे में, आपको पता होगा, उससे हीट भी होता है लाइट भी होता है। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या होता है। अ थिन, थिन मतलब बेटा बहुत पतला, कभी आप देखना बहुत पतला होगा। कॉइल्ड का मतलब क्या होता है, इस तरह से घूमा हुआ, इसको बोलते हैं कॉइल्ड। अ थिन कॉइल्ड वायर इन अ बल्ब, बल्ब के अंदर, दैट गेट्स हीटेड अप, जो कि गर्म हो जाता है, एंड गिव्स लाइट, और हमको लाइट देता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो होगा तो ये जो बल्ब होता है ना वो हीटेड अप हो जाएगा और वो आपको लाइट भी देगा और हीट भी देगा। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलेटर बेटा मैंने आपको समझा ही दिया था क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल ना फ्लो होने दे, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ड्राईवुड, ये सब वगैरह। एलईडी, एलईडी क्या होता है बेटा, एल से लाइट, ई से एमिटिंग, एल से लाइट, ई से एमिटिंग, डी से डायोड, ये होता है बेटा लाइट एमिटिंग डायोड। अरे आपके घर में एलईडी बल्ब होगा, उसमें जो छोटी छोटी लाइट लगी रहती है ना, वही होती है लाइट एमिटिंग डायोड। एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब बेटा ये है कि ये जो एलईडी होती है वो उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करती है, उतना ज़्यादा बिजली यूज नहीं करती है जितना आपका वो ट्रेडिशनल बल्ब यूज करता है, जो पीला छाता होगा बल्ब, याद होगा। अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत लोग अभी इसको यूज नहीं भी करते हैं। तो एलईडी समझ गया बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ लाइट। चलो अब आगे आते हैं हम लोग बेटा फिल इन द ब्लैंक्स पर। हाँ तो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स पहला देखते हैं। अ थिन कॉइल्ड वायर, थिन, थिन मतलब पतला, कॉइल्ड वायर मतलब बेटा उसी की बात हो रही है जो बल्ब में नहीं लगा रहता है ऐसे करके, यहाँ पे पतला पतला स्प्रिंग की तरह तार, अभी जो मैंने डिस्कस किया था। ए थिन कॉइल्ड वायर दैट गिव्स लाइट व्हेन हीटेड अप, जब बेटा गर्म होता है तो उससे लाइट निकलती है। इज नोन एज द डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का बेटा जो ये वाला पार्ट है ना, कॉइल्ड वाला, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। वो बेटा होता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेटा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा आपके घर में, चाहे आप कूलर देख लो, टीवी देख लो, फ्रिज देख लो, उसमें आपको एटलीस्ट 2 टर्मिनल होगा। सब में 2 टर्मिनल होता है, एक होता है बेटा पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज, इलेक्ट्रिक बल्ब बेटा ग्लो करेगा मतलब जल जाएगा। व्हेन अ करंट, व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट, मतलब जब उससे करंट बहेगा उसमें से, तो इलेक्ट्रिक बल्ब बेटा आपका ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा वो कौन सा डिवाइस है जो कि यूज होता है ब्रेक करने के लिए और मेक करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा याद करो मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा डिवाइस होता है वो होता है बेटा आपका स्विच, या फिर आप ये लिख देना, ये बेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक स्विच लिख देना, सबसे बढ़िया आंसर। आगे बेटा, द मटेरियल विच इजिली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है बेटा, वैसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं कंडक्टर।
कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे बेटा तो एग्जाम्पल में आप आयरन देख लो, लोहा, उसके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। बाकी एल्युमिनियम होता है, कॉपर भी होता है, ये सब होता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट डज पास थ्रू द शीट ऑफ ए प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक से बेटा कभी इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होगा? प्लास्टिक से इलेक्ट्रिक करंट कभी नहीं फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट, कभी नहीं फ्लो होगा बेटा। चलो अब ये बेटा आपका देखते हैं ट्रू फॉल्स आता है। अ ड्राई सेल मतलब बेटा ये वही सेल है जो आपके रिमोट बैटरी वगैरह, रिमोट में और घड़ी वगैरह में लगता है। स्टॉप्स वर्किंग, काम करना बंद कर देगा। व्हेन द केमिकल इन इट गेट यूज्ड अप, क्या जब उसके अंदर का केमिकल जो भरा हुआ है वो यूज हो जाएगा तो क्या ड्राई सेल काम करना बेटा स्टॉप कर देगा? जी बिल्कुल, ये सही बात है। क्योंकि कोई भी जो सेल होती है बेटा उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है। कोई भी बैटरी होती है, सेल होती है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है। जब वो केमिकल एनर्जी एक बार पूरी खत्म हो जाएगी तो ड्राई सेल स्टॉप वर्किंग, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो ये बिल्कुल भी सही बात है ये। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्या बेटा जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है? नहीं, वो बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। बताया था ना बेटा मैं आपको, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, ये आपका सेल बन गया। छोटी लाइन नेगेटिव है, बड़ी लाइन आपका पॉजिटिव है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से निकल करके इधर से घूमते हुए पूरा सर्किट में घूमते हुए फिर नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। तो बेटा ये लाइन तो हो गई आपकी फॉल्स। आगे देखते हैं, वी नीड टू कंप्लीट द रेलेवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनेबल एंड डिवाइस इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क। क्या हमको बेटा कंप्लीट सर्किट बनाना पड़ेगा किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को काम करने के लिए? यस, बिल्कुल कंप्लीट बनाना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रिक डिवाइस काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं बेटा, ये क्या हो गया, बटन सेल्स आर यूज्ड इन द व्रिस्ट वॉच। व्रिस्ट वॉच मतलब बेटा कलाई वाली घड़ी, जो आप कलाई में बांधते हैं। व्रिस्ट मतलब होता है कलाई। क्या जो कलाई वाली घड़ी होती है उसके अंदर बटन सेल यूज होता है? यस, उसके अंदर बटन सेल ही यूज होता है। देखे होंगे अब जो घड़ी वाली जो बैटरी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे लगेगा कि बटन है। आगे बेटा, वी कैन यूज पॉलिस्टर थ्रेड। पॉलिस्टर थ्रेड मतलब ये रेशम का धागा यूज कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ मेटल वायर। क्या मेटल वायर की जगह हम थ्रेड का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट मेरा कंप्लीट होगा? बेटा कभी नहीं होगा कंप्लीट, क्योंकि जो पॉलिस्टर थ्रेड होता है वो एक तरह का इंसुलेटर होता है, उससे आपका कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये हो गया बेटा आपका फॉल्स। अब देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला, ए थिन मेटल वायर इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में बेटा जो पतला सा वायर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? याद करो, अभी यहाँ पे भी डिस्कस किए थे। ये जो पतला सा वायर होता है, कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब ऐसे घूमा हुआ, उसको हम लोग बेटा हमेशा कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। और ये फिलामेंट किस किस मेटल का बना होता है बेटा? ये टंगस्टन का बना होता है। याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछता है। आगे, when the electric current start flowing in the electric bulb, जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो होने लगेगा, इट स्टार्ट एमिटिंग लाइट, उससे लाइट निकलेगा। क्यों निकलेगा बेटा? क्योंकि फिलामेंट गेट हीट अप, फिलामेंट गर्म हो जाएगा एंड स्टार्ट एमिटिंग लाइट, और उससे लाइट निकलने लगेगा। अगला क्वेश्चन, द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड टू हैव। द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो बेटा बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता था उसमें आपको मैंने क्या बताया था, याद करिए। एक सेल लगाया था और एक बेटा स्विच लगाया था मैंने, और एक तार लगाया था, तार तो लगेगा ना, और एक बेटा मैंने क्या लगाया था इसमें, एक
एक मैंने बेटा लगाया था बल्ब, ऐसे भी बना सकते हो, बुक में आपके यही वाला बल्ब बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या लगेगा बेटा, तो इसमें लगेगा ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, जो कि ये सेल है, सेल मेरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। फ्यू कंडक्टिंग वायर, कुछ कंडक्टिंग तार लगेंगे, एज वेल एज इलेक्ट्रिक स्विच, और बेटा स्विच भी लगेगा, और बल्ब आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, हाँ बेटा अगला क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट, ये सर्किट है, इसमें बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब शोन हियर, जो इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें दिखाया गया है बेटा, वुड ग्लो, वुड ग्लो जल जाएगा। कब जलेगा बेटा, इसमें देखो सब कुछ सही बना हुआ है, ये बैटरी बिल्कुल सही बनी हुई है, छोटे वाले लाइन में नेगेटिव टर्मिनल और ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, तार अच्छे से जोड़ा हुआ है, बल्ब भी सही जगह लगा हुआ है। इसमें बेटा बस एक ही प्रॉब्लम है कि स्विच ऑन और स्विच टू, स्विच वन और स्विच टू दोनों ही ऑफ पोजीशन में है। अगर दोनों को जब ऑन पोजीशन में कर देंगे, मतलब ये वाला बेटा, ये वाला, ये जब दोनों टच हो जाएगा तो बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। तो इसमें बेटा आपका ये वाला हो जाएगा स्विच would glow when both one and switch are in the off position, switch one is off, शायद ये नहीं होगा बेटा, स्विच वन ऑफ बोला है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जब वन ऑफ में रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसमें बेटा आपका बोथ, जब स्विच वन और टू दोनों ऑन पोजीशन में रहेगा तभी बल्ब ग्लो करेगा। तो कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन सही है, बोथ स्विच वन एंड टू आर इन द ऑन पोजीशन, ये वाला बेटा ऑप्शन सही होगा। द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शोन हियर, यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया गया है वुड ग्लो, ये तभी जलेगा जब बोथ स्विच वन एंड टू आर इन द ऑन पोजीशन, जब ये दोनों स्विच ऑन पोजीशन में होंगे। एग्जाम में आ सकता है बेटा, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रिलेवेंट एग्जाम्पल टू ईच, दो एग्जाम्पल दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो बेटा इसमें आप ये वाला सही है, गोल्ड सिल्वर दोनों कंडक्टर है, मतलब दोनों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, और बेकेलाइट और प्लास्टिक दोनों इंसुलेटर है। प्लास्टिक बेटा आप जानते होगे क्या होता है, बेकेलाइट शायद आपने पहली बार सुना हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना बेटा, जिसको आप बटन बंद करके आप चालू करते हैं, पंखा का, कूलर का, तो जो ऊपर से जो एक प्लास्टिक लगी रहती है व्हाइट कलर की, वही होता है बेकेलाइट। उस बेकेलाइट की खासियत यह है कि वो इंसुलेटर होता है, इसीलिए वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है।